दोस्तों, स्वागत है आपका ITI तोमर टेक्नो में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मॉर्निंग में मैंने IOML लिमिटेड का एक वीडियो बनाया था जो कि एक शॉर्ट नोटिफिकेशन का वीडियो था। अभी जो इसका फुल जो है वो डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है। यहाँ पर जो वैकेंसी है वो ITI और डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। उसमें ओनली नंबर ऑफ पोस्ट दिया था, लेकिन इसका बेसिक पे स्केल क्या रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और सिलेबस क्या है, एग्जाम्स कहाँ कहाँ होंगे वो नहीं दिया है। अभी जो इसका डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है, यहाँ पर जो है 1 बाय 1 करके स्टेप बाय स्टेप करके सभी कुछ जो है वो डिटेल में दिया गया है। तो दोस्तों, वीडियो में एंड तक बन रहेगा ताकि हम जो है सारे यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू को अच्छे से क्लियर कर सके कि आपका एग्जाम कहाँ होने वाला है, सिलेबस क्या है। सिलेबस काफ़ी अच्छा है और सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो सैलरी है बेसिक पे इसके लिए बहुत ही अच्छा रखा गया है। बट आपका जो है PSU है तो PSU में जो है सैलरी स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा रहता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें MOIL की, तो ये जो है मिनी रत्न कंपनी है। पहले भी मैंने बताया था, इसकी जो मैक्सिमम साइट जो है वो महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र में भी नागपुर है और बाकी जो है अदर्स मध्य प्रदेश में भी इनकी जो साइट्स है। और इन्होंने अभी एक टारगेट भी रखा है और यहाँ पर 3 मिलियन टन जो है 2023 तक इन्होंने जो है प्रोडक्शन का एक जो है वो टारगेट भी रखा हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स को देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट डेट कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन आज से स्टार्ट हो जाएंगी और लास्ट डेट जो है आपका 6 नवंबर 2025 रखा गया है, यानी 6 नवंबर तक आप अपने फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले वैकेंसी देख लेते हैं। सबसे पहला जो वैकेंसी है वो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का है। एज पर कैटेगरी वैकेंसी को यहाँ पर डिवाइड भी किया गया है। तो उसके बाद देखते हैं इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। सबसे पहले आपके पास 10th होना चाहिए। 10th में आपके पास जो है यहाँ पर ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए और ITI जो है आपका NTC होना चाहिए। SC/BT वाले कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ओनली NC/BT वाले कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। एंड यहाँ पर जो है एक और कंडीशन दिया गया है, होल्डिंग वैलिड जो है यहाँ पर लाइसेंस भी होना चाहिए और जो है सब रेगुलेशन का, यानी ITI का जो एक जो है लाइसेंस बनता है। जो भी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले होते हैं उनका एक काम करने का इलेक्ट्रिसिटी लाइसेंस बनता है, जो कि आपका यहाँ पर जो आपका जो रूल है रेगुलाइजेशन 31 और जो है रेगुलाइजेशन 23 एक एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग आपका जो बनता है। आपके स्टेट में जो है इलेक्ट्रिसिटी ऑफिसर होगा, वहाँ पर जो है आपके स्टेट में यह बन जाएगा। हर स्टेट में रहता है तो आपका ईजिली बन जाएगा। अब दोस्तों, सेकंड हम बात करें एक्सपीरियंस की। एक्सपीरियंस यदि आपके पास जो है ओनली ITI है, अप्रेंटिस नहीं है, तो उस कंडीशन में आपके पास जो है 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यदि आपने ITI किया है, ITI के साथ आपके पास अप्रेंटिस है, तो आपके लिए एक्सपीरियंस की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक बार मैं अगेन बोल देता हूँ। यदि आपके पास जो है ओनली आपने ITI किया है बट आपके पास अप्रेंटिस नहीं है, लेकिन आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप एलिजिबल हो। यदि आपने जो है ITI किया है, एक्सपीरियंस नहीं है, यदि आपके पास अप्रेंटिस है, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो। सभी ट्रेड के लिए यही है। अब बात करते हैं इसके बेसिक पे स्केल की। काफ़ी अच्छा बेसिक पे स्केल रखा गया है, जिसमें जो है आपका बेसिक जो पे है वो 23,400 आपका बेसिक पे स्केल रखा है और जो है पर ईयर जो है 3% आपका बेसिक सैलरी में इंक्रीमेंट भी होने वाला है। अब दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पर जो है मैकेनिक कम ऑपरेटर फिटर की एज पर कैटेगरी वैकेंसी को डिवाइड किया गया है एज पर कैटेगरी। और यहाँ पर जो है आपके पास ITI होना चाहिए। ITI के बाद आप, यदि आपके पास 10th है, ITI है, अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। यदि अप्रेंटिस नहीं है तो उस कंडीशन में, यदि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, ITI है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं जो है। और बेसिक पे स्केल इसका भी सेम रखा गया है। अपर एज लिमिट की बात करें तो 30 ईयर आपका अपर एज लिमिट रखा गया है। एज पर गवर्नमेंट रूल जो है एज रिलैक्सेशन भी आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट जो है यहाँ पर जो है बेल्डर का वैकेंसी है, तो बेल्डर में भी आपके पास ITI होना चाहिए, अप्रेंटिस से एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और बेसिक पे स्केल जो है इसका भी सेम रखा गया है। नेक्स्ट आपका आता है माइनिंग फोरमैन का। यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन की बात करें तो डिप्लोमा में जो है आपके पास माइनिंग एंड माइनिंग सर्वेयर में आपके पास जो है वो वैलिड माइन फोरमैन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। 2nd क्लास मैनेजर जो है 1st क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट यदि आपके पास है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपके पास जो है 10th है, डिप्लोमा नहीं है, तो 10th है तो आपका जो है वैलिड माइन फोरमैन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। 2nd क्लास या 1st क्लास। साथ ही साथ आपके पास जो है 3 ईयर का यहाँ पर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और बेसिक पे स्केल इसका 24,900 बेसिक पे स्केल रखा गया है। नेक्स्ट आता है आपका जो है यहाँ पर GR माइन फोरमैन का। यहाँ पर भी जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम रखा है जो मैंने ऊपर बताया था। यहाँ पर भी जो है आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए और जो है आपके पास
इस पोस्ट के लिए जो है बीटेक वाले कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। यदि आपने बीटेक में जो है माइनिंग सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है माइनिंग मैन का। माइनिंग मैन का जो है यदि आपके पास 10th है और 10th के बाद जो है आपके पास जो है वैलिड माइनिंग मैट का सर्टिफिकेट है, ये कंपलसरी है। यदि है तो आप अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही साथ आपके पास 3 ईयर का जो है यहाँ पर जो है वो एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसका जो एज रिलैक्सेशन है वो जो अपर एज लिमिट वो 14 ईयर यानी 40 साल है और बेसिक पे स्केल इसका जो है 24,800 बेसिक पे स्केल रखा गया है। नेक्स्ट आता है आपका ब्लास्टर का ग्रेड सेकंड का पोस्ट। यदि आपके पास ITI है और ब्लास्टर में आपके पास सर्टिफिकेट है अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपके पास जो है 1 साल का जो है आपके पास, यदि आपके पास जो है ब्लास्टर माइनिंग ऑर्गेनाइजेशन से 1 साल का एक्सपीरियंस अप्लाई कर सकते हैं। बेसिक पे स्केल 24,100 रुपये आपका बेसिक पे स्केल है। सैलरी जो है काफ़ी अच्छा। यदि मैं बात करूँ ITI कैंडिडेट की तो ITI कैंडिडेट को जो है 35 प्लस जो है यहाँ पर सैलरी जो है ITI कैंडिडेट को मिलने वाला है, क्योंकि बेसिक पे स्केल काफ़ी अच्छा है। अब यदि दोस्तों हम बात करें इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, सिलेक्शन प्रोसेस इसका काफ़ी अच्छा है। सबसे पहले आपका जो है CBT एग्जाम होगा। आपके पास यहाँ पर कोई भी जो है स्किल टेस्ट नहीं होगा, ओनली CBT एग्जाम होगा। उसके बाद आपका मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और जो है उसके बाद आपके पास जो है फाइनल अपॉइंटमेंट जो है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर जो कोई भी आपका स्किल टेस्ट नहीं होने वाला है। अब बात करते हैं इसके जो है यहाँ पर एग्जाम सिटीज़ की। तो एग्जाम सिटी कुछ इस प्रकार है, आपका बेंगलुरु हो गया, न्यू दिल्ली NCR हो गया और कोलकाता, मुंबई, नई मुंबई जो है वो ठाणे और MMR रीजन हो गया, चेन्नई, हैदराबाद, भोपाल और रायपुर, नागपुर जो है यहाँ पर आपके एग्जाम सिटीज़ जो है वो रखे गए। मैक्सिमम जो है 2 एग्जाम सिटीज़ आप जो है यहाँ पर चूज कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं इसके सिलेबस की। तो सिलेबस में आपका जो है 100 क्वेश्चन का जो है आपका पेपर होगा, जिसमें आपको 90 मिनट टाइम दिया जाएगा, जिसमें से जो है आपका 10 नंबर का जनरल अवेयरनेस आएगा, 10 नंबर का रीजनिंग आएगा और टोटली जो है 80 मार्क्स का आपका जो है यहाँ पर स्पेसिफिक सब्जेक्ट नॉलेज यानी ट्रेड थ्योरी जो है आपका 80 नंबर का यहाँ पर आने वाला है। तो आपसे यहाँ पर कोई भी जो है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नहीं मांगा है कि महाराष्ट्र में ही इसके साइड है, तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऐसा कुछ नहीं है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो 295 रुपये आपको एप्लीकेशन फीस लिया जाएगा। यदि आप SC/ST कैंडिडेट हो तो आपसे जो है कोई भी यहाँ पर फीस पे नहीं लिया जाएगा। और दोस्तों अपर एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर OBC के लिए 3 ईयर का, SC/ST के लिए जो है 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिलता है। आशा करता हूँ दोस्तों आपके सारे डाउट जो है वो हर डाउट जो है वो क्लियर हो चुके होंगे। और यदि किसी स्टूडेंट को कुछ क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।